बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। खुरूज निहाई लगने के बाद नई जॉब की ऑफर कफालत तब्दील हो सकती है या नहीं। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के रिहायशी परमिट इकामे का इजरा और तजदीद के अलावा खुरूज ओहदा और खुरूज निहाई यानी एग्जिट, री एंट्री और फाइनल एग्जिट के मामलात महकमा जवाजात की जिम्मेदारी है। ऐसे अफराद जिनके खुरूज निहाई और इकामा एक्सपायर हो जाते हैं, इन्हें दोबारा फाइनल एग्जिट जारी कराने के लिए इकामा की मुद्दत में तोसी कराना होती है। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि मेरा मुस्तकिल तौर पर वतन वापस जाने का इरादा था, कफील से कहकर खुरूज निहाय वीजा हासिल किया। खुरूज निहाय अभी एक्सपायर नहीं हुआ, इसकी मुद्दत में 25 दिन बाकी हैं। मुझे एक अच्छी जगह से काम की ऑफर हुई है। क्या खुरूज निहाय जारी होने के बाद कफालत तब्दील कराई जा सकती है या नहीं? सवाल का जवाब देते हुए जवाजात की जानिब से कहा गया है कि खुरूज निहाय लगाए जाने के बाद 60 रोज की मोहलत होती है। इस दौरान सफर न करने की सूरत में खुरूज निहाय को मुकर्रर 60 रोजा मोहलत खत्म होने से कबल कैंसिल कराना जरूरी है। वीजा कैंसिल कराने के बाद कफालत तब्दील कराई जा सकती है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में इमिग्रेशन कवानीन के तहत यहाँ मुकीम गैर मुल्की कारकुनों के लिए लाजमी है कि वो इकामा कवानीन की पाबंदी करें। खुरूज निहाय एक्सपायर होने की सूरत में 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है, जिसके बाद जवाजात के सिस्टम में कारकुन की फाइल ओपन होती है। एक्सपायर खुरूज निहाय को कैंसिल कराने के बाद जवाजात के सिस्टम में कारकुन की फाइल ओपन होने के साथ ही इकामा स्टेटस भी बहाल हो जाता है। इकामा बहाल होने के बाद अगर कारकुन के पास कफालत तब्दील कराने का ऑप्शन हो, इस सूरत में वो इसे इस्तेमाल कर सकता है, यानी कफालत तब्दील कराने की इजाजत होती है। खुरूज निहाय एक्सपायर न होने की सूरत में उसे कैंसिल कराने पर कोई फीस या जुर्माना आयद नहीं किया जाता। फाइनल एग्जिट वीजा कैंसिल कराने के बाद कफालत तब्दील कराने के लिए नए स्पॉन्सर की जानिब से कफालत की तब्दीली की कार्रवाई की जाती है, जिसके लिए लाजमी है कि मुलाजमत का डिजिटल मुआहिदा किया जाए, जो निफाज पोर्टल के जरिए होता है। 57% कंपनियों का कारकुनों की तादाद और तनख्वाहों में इजाफे का फैसला। सर्वे सऊदी अरब के रिसर्च सेंटर्स की जानिब से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि मुमलिकत की 57% कंपनियां 2023 के दौरान अपने अमले में इजाफे की मनसूबाबंदी कर रही हैं। सऊदी खबरी इदारे SPA के मुताबिक 2022 के दौरान बेरोजगारी की शरह में कमी के हवाले से मुतादद आम कामयाबियां मिली हैं। इलावाजी कई पेशों और असामियों की सऊदीयाइजेशन के जरिए लेबर मार्केट में बुनियादी ढांचे में इस्लाहात भी लाई गई हैं। मज़कूरा इक़दामात की बदौलत निजी शोबे में सऊदी कारकुनान की तादाद 20 लाख से तजावुज़ कर गई है। बेरोजगारी की शरह 9.7% तक कम हो गई है। 20 बरस के दौरान बेरोजगारी की शरह में सबसे बड़ी कमी है। रिसर्च सेंटर का मजीद कहना है कि लेबर मार्केट में खवातीन का तनासुब बढ़कर 35% हो गया है, जो कौमी तब्दीली प्रोग्राम के मुकर्रर हदफ से ज्यादा है। हदफ के मुताबिक 2025 तक खवातीन की शिरकत 31% तक हो जाए, जबकि 2022 में शरह 31% के बजाय 35% तक पहुंच गई है। सऊदी अरब में 2023 के दौरान रोजगार मार्केट में मजीद बेहतरी होगी। रिसर्च सेंटर ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 57% कंपनियां अपने मुलाजमीन की तादाद बढ़ाने की मनसूबाबंदी कर रही हैं। 43% कंपनियां मुलाजमीन की तनख्वाहें 3% से कुछ ज्यादा बढ़ाने का अज़्म जाहिर कर रही हैं। सऊदी अरब में 2030 तक बेरोजगारी की शरह 11.6% से घटाकर 7% तक लाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। दूसरी जानिब मुमलिकत की ये कोशिश भी है कि कौमी पैदावार में प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा 40% से बढ़कर 65% तक हो जाए। अब बात करते हैं कि अबशर पर नई सहूलतें क्या हैं। सऊदी वजीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद की सरपरस्ती में नायब वजीर डॉक्टर नासिर ने बुध को सालाना अबशर फोरम में शिरकत की। सरकारी खबरी इदारे SPA के मुताबिक डॉक्टर नासिर ने वजारत दाखिला के मुख्तलिफ शोबों में डिजिटल तब्दीली के हवाले से नुमायां खिदमात को सराहा है। नायब वजीर दाखिला ने नई इलेक्ट्रॉनिक सहूलतों और इनिशिएटिव्स का इफ्तिताह किया है। इनमें सऊदी पासपोर्ट का ऑनलाइन इजरा और तजदीद भी शामिल है। मकामी शहरी ऑनलाइन कौमी शनाख्ती कार्ड भी जारी करा सकते हैं और फीस भी ऑनलाइन अदा कर सकते हैं। मुकीम गैर मुल्कियों को अपनी फैमिली के अफराद की डिजिटल ID की सहूलत भी दी गई है। मुआवन वजीर दाखिला शहजादा डॉक्टर बंदर बिन अब्दुल्ला बिन मशारी ने कहा है कि नई ऑनलाइन सहूलतों का इफ्तिताह इस बात का सबूत है कि वजारत दाखिला में डिजिटल तब्दीली और टेक्नोलॉजी के फरोग का सिलसिला जारी है। वजारत दाखिला ने 350 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सहूलतें मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को फराहम की हैं, जिनसे 26 मिलियन से ज्यादा अफराद को फायदा हो रहा है। सऊदी वजारत दाखिला की जानिब
जानिब से दी जाने वाली नई ऑनलाइन सहूलतों के हवाले से महकमा पासपोर्ट ने तफसीलात जारी की हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने कहा है कि नई सहूलत के तहत बरी रास्ते से बहरीन रवानगी से कबल ऑनलाइन बुकिंग अबशर सफर के जरिए की जा सकती है। अल अखबारिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए महकमा पासपोर्ट के तर्जुमान नासिर अल उतैबी ने कहा है कि जो सऊदी शहरी या मुकीम गैर मुल्की किंग फाहद पुल के रास्ते बहरीन जाना चाहते हों वो रवानगी से कबल ऑनलाइन बुकिंग अबशर सफर के जरिए कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि किंग फाहद पुल पर रश की सूरत में SMS भेजा जाएगा। इस तरह शहरी और गैर मुल्की इंतजार की ज़हमत से बच जाएंगे। गाड़ी का ड्राइवर बुकिंग करके अपनी निजी मालूमात और गाड़ी में मौजूद फैमिली के अफराद, रिश्तेदारों और दोस्तों की जरूरी मालूमात दर्ज कराएगा। जद्दा मक्का हाईवे के मुसाफिरों को इंतबाह मूसलाधार बारिश का इम्कान। रोड सिक्योरिटी फोर्स ने जद्दा मक्का बहरा और जुमूम के दरमियान हाईवे का सफर करने वालों को इंतबाह जारी किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक रोड सिक्योरिटी फोर्स ने कहा है कि मूसलाधार बारिश और तेज हवा की पेशगोई के बायस मज़कूरा हाईवे पर सफर करने से एहतियात की जरूरत है। वाज़ेह है कि महकमा मौसमियात ने पेशगोई की थी कि जुमेरात और जुमे को जद्दा समेत मक्का मुकरमा रीजन की दीगर कमिश्नरियों में मूसलाधार बारिश होगी। रोड सिक्योरिटी फोर्स ने मुसाफिरों से कहा है कि बारिश के दौरान हद निगाह मुतासिर रहेगी, जबकि सलामती के उसूलों पर अमल करते हुए करीबी पेट्रोल स्टेशन या गेस्ट हाउस के पास गाड़ी रोककर बारिश थम जाने का इंतजार करना चाहिए। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने मक्का मुकरमा रीजन के रिहायशियों के लिए इंतबाह जारी करते हुए गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की तवक्को जाहिर की है। महकमे ने कहा है कि जद्दा, ताइफ, रब्बाग, जमूम, खलीस, अल-लैस, अल-कुंदिफा और कुर्ब जवार के इलाकों में तेज हवा के साथ मौसम सर्द हो जाएगा। जुमे को सर्दी की शदीद लहर शुरू होगी और हफ्ते को अपने नुक्ता उरूज तक पहुंच जाएगी। दरियासना अखबार 24 के मुताबिक मौसमियात के कौमी मरकज के तजियाकार अकील अल अकील ने तवक्को जाहिर किया कि अलजोफ, हुदूद शुमालिया, तब्बूक, कसीम, हाइल, मदीना मुनव्वरा और अल शर्किया के शुमाली इलाकों में दर्जा हरारत -डिग्री से नीचे चला जाएगा। अल अकील का कहना है कि रियाज रीजन में आइंदा अय्याम के दौरान दर्जा हरारत 4 और 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाएगा। अल अकील ने कहा है कि मुमलिकत में अभी सर्द मौसम का आगाज हुआ है। मुमलिकत के तमाम इलाके बारिश की जद में रहेंगे। तब्बूक रीजन के बालाई मकामात और हुदूद शुमालिया के चंद इलाकों और अलजोफ रीजन में बर्फबारी होगी। मशरकी रीजन में बलदिया का सर्च ऑपरेशन। मुमलिकत के मशरकी रीजन में म्यूनसिपलिटी की टीमों की जानिब से सर्च ऑपरेशन जारी है। मगरबी दम्माम में तिजारती और ग़िज़ाई इदारों पर तफ्तीशी मुहिम के दौरान मुतादिद खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं। दौरान तफ्तीश मुर्गियों का 410 किलोग्राम गोश्त, 990 लीटर तेल और ज़ायदुल मियाद ग़िज़ाई अशिया जब्त की गई हैं। ये ग़िज़ाई सामान गैर कानूनी तरीके से गाड़ियों के जरिए मुंतकिल किया जा रहा था। आजिल वेबसाइट के मुताबिक अल शर्किया म्यूनसिपलिटी का कहना है कि ग़िज़ाई अशिया मुंतकिल करने वाली गाड़ियों की तलाशी से यह बात सामने आई है कि खाने पीने का सामान नामुनासिब तरीके से ले जाया जा रहा था, जबकि ग़िज़ाई अशिया की पैकिंग के ज़वाबित की पाबंदी भी नहीं की गई थी। हिफ्ज़ान सेहत के तमाम ज़वाबित नज़रअंदाज किए जा रहे थे। अल शर्किया म्यूनसिपलिटी ने बताया कि ज़ब्तशुदा ग़िज़ाई अशिया तल्फ कराने की कार्रवाई की जा रही है। खिलाफ वर्जी करने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इस हवाले से कानूनी अमल शुरू कर दिया गया है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।